आज बात करते हैं इंडिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की और उनके आखिरी दिनों की उस कहानी की जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। तारीख थी 7 जुलाई 2016। गौरव तिवारी अपने ही घर में मृत पाए गए। अब सबने यही सोचा कि मौत कैसे हुई, पर असली रहस्य वो है ही नहीं। असली सवाल तो ये है कि मौत से ठीक पहले उन आखिरी कुछ दिनों में असल में हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ कि कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं गौरव के आखिरी केस से ठीक पहले के वक्त में और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था। उनके मन में एक बात बार बार आ रही थी। मुझे पता था कि एक दिन ये होगा, बस ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एहसास तो था कि कोई खतरा मंडरा रहा है, पर वो डटे हुए थे। और बस तभी एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो उन्हें उनके आखिरी और सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेशन की तरफ खींच ले जाता है। फोन था जनकपुरी से, तनेजा साहब का। उनकी आवाज में ना एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की हालत बहुत खराब है और उन्हें गौरव की मदद की सख्त जरूरत है। और लक्षण सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाएं। लड़की की आंखें पूरी तरह काली हो जाती थीं। वो अलग अलग लोगों की आवाजों में बात करने लगती थी, गुस्से में खुद को काटने लगती थी। और सबसे अजीब बात, सारे के सारे मेडिकल टेस्ट्स एकदम नॉर्मल थे। पर यह कोई आम केस नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस केस को जो चीज सबसे ज्यादा डरावना बना रही थी वो था इसका कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन जो सीधा गौरव के अतीत से जुड़ा था। एक पुराना केस जो अब एक साये की तरह वापस लौट आया था। अब जब गौरव अपने टीममेट मान्या के साथ केस की लोकेशन पर जा रहे थे तो वो बहुत बेचैन थे। उनकी ये हालत मान्या से छिपी नहीं। मान्या ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने तय किया कि इस केस पर कोई और नहीं, सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे। गाड़ी में रास्ते में गौरव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मान्या को वो सच बताया जो वो अब तक अपने अंदर दबाए हुए थे। उन्होंने कहा, हमारा सॉल्व किया हुआ एक केस वापस आ गया है और इस बार वो मुझे अपने काबू में करना चाहता है। और वो केस कौन सा था? बदनाम भानगढ़ का किला। सोचिए, जब टीम पहली बार वहां गई थी तो उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था, सब नॉर्मल लगा। पर अब गौरव को समझ आ रहा था कि वो गलत थे, बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। वहां कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उस दिन बस खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहा था। और जैसे ही वो दोनों लड़की के घर में दाखिल हुए, गौरव का सबसे बड़ा डर उनके सामने था। दीवार पर एक फोटो टंगी थी। उस फोटो में वो लड़की भानगढ़ के किले में खड़ी थी। कनेक्शन एकदम साफ था। बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां गौरव का आमना सामना सीधे उस शक्ति से होता है जिसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था। कमरे के अंदर का मंजर बहुत भयानक था। लड़की की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। ऐसी मुस्कान मानो वो पहले से जानती थी कि गौरव आ रहे हैं और वो बस उन्हीं का इंतजार कर रही थी। और फिर लड़की के मुंह से जो आवाज निकली वो एक नहीं थी, कई सारी आवाजें एक साथ बोल रही थी। उन्होंने गौरव से पूछा, देखना चाहता है हम कितने हैं? एक ही पल में ये साफ हो गया कि गौरव का सामना किसी एक आत्मा से नहीं हो रहा। जवाब आया, 40। सोच कर देखिए, एक जिस्म और उसके अंदर 40 आत्माएं। ये बात सुनकर गौरव जैसे तजुर्बेकार इंसान के भी होश उड़ गए। इसके बाद उन आत्माओं ने गौरव के सामने एक सौदा रखा, एक डील। उन्होंने कहा कि वो सबकी सब उस लड़की का शरीर छोड़ देंगी, पर एक शर्त पर। शर्त ये थी कि गौरव को उन्हें अपने साथ ले जाना होगा। ये एक ऐसा सौदा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देखिए, डील सीधी थी। पहली बात, आत्माओं की डिमांड, हमें अपने साथ ले चलो। दूसरी, उनकी तरफ से ऑफर, हम इस लड़की को छोड़ देंगे। और तीसरी, गौरव का फैसला, मुझे ये सौदा मंजूर है। और सौदा होते ही, जैसे ही वो 40 परछाइयां उस लड़की के शरीर से निकली, गौरव वहीं गिर पड़े। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और उनका चेहरा धीरे धीरे ठीक उसी लड़की की तरह काला और बेजान होने लगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब आता है असली ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देगा। तो अब सवाल मन में यही आता है
है ना, कि क्या गौरव की मौत की वजह वही 40 आत्माएं थीं जिन्हें उन्होंने खुद अपने साथ आने दिया था? इस कहानी के हिसाब से जवाब है नहीं। कहानी में साफ साफ कहा गया है, गौरव की मौत उन 40 आत्माओं की वजह से नहीं हुई। अब ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। तो फिर सवाल वही का वही है। अगर वो 40 आत्माएं नहीं तो फिर कौन? आखिर असली वजह क्या थी? कहानी हमें इसी एक सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि गौरव ने अपने अतीत में आखिर ऐसी कौन सी एक भूल की थी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।